Hello great minds, this is Anjana with your maths book for grade 7 and we are going to start with chapter number 5, lines and angles. So before we start the chapter, we'll do a small warm up where we'll see what all we already know. So here you have to choose the correct option, the set of points that has no end points. अगर end points नहीं होते तो line extend होती रहती है and we call it line. Line extends होती है दोनों directions में. The set of points that has one end point, that means एक point से start हो रही है और दूसरी तरफ बढ़ती जा रही है, उसको बोलते हैं ray. And here you have to name any three angles in the figure. तो हम देखते हैं ये angle है STR, second angle हमारे पास है RTQ, third angle है QTP. और इसके अलावा भी आप एंगल्स नेम कर सकते हैं STQ, ऐसे हम RTP भी बोल सकते हैं एंड STP एक और एंगल है. तो कोई भी थ्री एंगल्स आपने आंसर में लिखने हैं एंड यहाँ आपने एंगल्स के बारे में बताना है. ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल. एंड 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल. एंड दिस इज लेस देन 90, we call it acute angle. Now coming to what is a point. So children, a mark or dot that is made on the paper by any sharp pointed pencil or pen, that's called point. तो हमने कोई भी point बनाया ऐसे ऐसे, ये सब points होते हैं. So we say if we put a hole on a paper with a pin, we get another point. अगर एक पेपर पे होल करते हैं विद अ पिन तो वो जो लोकेशन होती है, वो जो प्लेस होता है जहाँ होल होता है, उसको भी पॉइंट बोलते हैं. एंड सी, फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर लॉन्ग अ लेंथ. एक पीस ऑफ पेपर लेंगे, पहले उसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे, फिर उसको वर्टिकली फोल्ड करेंगे और जब उसको ओपन करेंगे तो ये जो मीटिंग एरिया है इसको हम पॉइंट बोलते हैं. राइट. अब हम आते हैं लाइन सेगमेंट पे. सो व्हेन यू take a piece of paper and fold it, then press the two parts together. The crease formed on the paper is the example of the line segment. तो जब आपने पेपर फोल्ड किया, उसको ओपन किया तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा. हम उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड इफ़ वी होल्ड अ स्ट्रिंग टाइटली बिटवीन टू हैंड्स, अगर धागे को खींच के पकड़ते हैं दोनों तरफ से, इट विल फॉर्म द एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट. एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, खींच के रखा है तो एक लाइन सेगमेंट बन जाती है. गॉट इट. एंड एज ऑफ द रूलर, द मीटिंग प्लेस ऑफ द टू एडजेसेंट वॉल्स, एक वॉल ऐसे है, एक वॉल ऐसे है, तो जो उसका बीच का मीटिंग पॉइंट है हम उसको भी लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल बोलते हैं. ओके. एंड जब भी हम लाइन सेगमेंट, सपोज हमने लिखा लाइन सेगमेंट ए बी, तो उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसको सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट बोला जाता है. अब हम आते हैं लाइन पर. So if the line segment is extended endlessly in both the direction, it becomes a line. तो एक लाइन सेगमेंट है, उसको दोनों तरफ से बढ़ाया और लाइन बन गई. लाइन का कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता एंड वी कॉल इट लाइन. और ऊपर एरो भी देख रहे हैं आप इसके दोनों साइड्स में. इसका मतलब है हम लाइन को मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि उसकी फिक्स लेंथ ही नहीं होती. यस. And then we come to ray. What is a ray? Ray is a line segment extended in one direction. एक starting point है, इसको draw किया, arrow से show किया, मतलब वो बढ़ती जा रही है. अगर हमने इसको O बोला, इसको A बोला, तो ये बन जाएगा ray OA. अब यहाँ पर देखो ये C point है, इस C से हमने एक एरो इधर लिया, इस C से एक एरो इधर लिया, ये बना CA, ये बना CB और ये दो रेज मिलकर हमारी एक लाइन बन जाती है. राइट. सो द पोर्शन ऑफ द लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ सी रिप्रेजेंट्स अ रे एंड हियर CA एंड CB आर टू रेज कम टू एंगल्स. अब हमने दो रेज लिए और उनको एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया तो वो हमारा बन गया एंगल. और जो मीटिंग पॉइंट है इन दो रेज का, उस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स.
So this is BC, this is BA and this distance is called angle. और angle को measure करते हैं, उसकी यूनिट होती है डिग्रीज और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है आपकी पेंसिल बॉक्स में, उसको हम बोलते हैं प्रोट्रैक्टर, जिसकी हेल्प से हम एंगल मेजर करते हैं. गॉट इट? सो लुक हियर, दिस इज द वर्टेक्स QR एंड दिस इज RS एंड RQ और ये जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो होगा एंगल. नाउ टॉकिंग अबाउट एडजेसेंट एंगल्स. So two angles are adjacent if they have a common arm and a common vertex. तो हमारे पास दो आर्म्स हैं और यहाँ पर एक कॉमन वर्टेक्स. फिर थर्ड आर्म भी आ गई और हमने ऑब्जर्व किया कि ये दो एंगल्स बने, एक एंगल AOB, एक एंगल COB. तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो OB है दिस इज अ कॉमन आर्म और ये कॉमन आर्म इन दो अनकॉमन आर्म के बीच में एग्जिस्ट कर रही है. ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स. कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री अगर उन दोनों का सम होता है 90 डिग्री. तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एंगल A है जिसकी मेजर 35 डिग्री है, एंगल B इज 55 डिग्री, इन दोनों का सम बना 90 डिग्री. तो एंगल A प्लस एंगल B मेक्स 90 डिग्री, इसलिए हम एंगल A और एंगल B को टुगेदर बोलते हैं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. और अगर एक एंगल हमें दिया है और हमसे कोई पूछता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कैलकुलेट करना है तो हम 90 माइनस वो एंगल कर देते हैं. अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर दो एंगल्स हैं हमारे पास और उन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री आ रहा है तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री टू ईच अदर हैं. एंड वी से दिस इज एंगल A, दिस इज एंगल B, they together make a sum of 180 degrees. Let's move ahead. We'll talk about what is a linear pair. So two adjacent supplementary angles are called linear pair. Now let us consider an angle XOY and ZOY. इन दोनों एंगल्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. इन दोनों एंगल से जो बेस लाइन बन रही है वो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है 180 डिग्री का. सो वी कॉल ये दोनों एंगल मिलकर एक लीनियर पेयर बनाते हैं. नाउ लुक हियर, वी हैव अ एग्जांपल. यू हैव टू फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 72. सप्लीमेंट्री निकालने के लिए 180 में से एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें 108 डिग्री मिला. ऐसे ही अगर कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 माइनस वो एंगल कर देंगे, यहाँ 52 माइनस किया, सो 38 इज कॉम्प्लीमेंट्री टू 52 डिग्रीज. फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल BOC एंड COD इन द गिवन फिगर. अब यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया अगर हम BOC की बात करते हैं तो ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है. सो वी विल से x plus 20 इज 90 डिग्री और उसके बाद 2x इज इक्वल टू ये 20 इधर आ जाएगा, 70 हो जाएगा 90 माइनस 20 एंड x इक्वल्स हो जाएगा 70 अपॉन 2 दैट्स इक्वल टू 35. सो वी गेट एंगल BOC इज इक्वल टू 35 एंड उसके बाद हम निकालते हैं एंगल COD दैट इज 35 प्लस 20. So we get 55 degrees. This is your answer. Now we have an exercise. इस exercise के first question में you have to name 3 pair of adjacent angles. You remember adjacent angles की एक property, they are having 2 uncommon arms but 1 common arm and this common arm lies between 2 uncommon arm. तो यहाँ हमने अगर ये SOR और ROQ ये दोनों angles देखे तो इन दोनों को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे. सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं. एंड एंगल SOQ एंड QOP these are also called adjacent angles. Now come here you can name this angle and this angle. हम इसको ऐसे बोलेंगे एंगल ALE and ELB. They are adjacent angles and this way you can name more angles. Come to next one, you have to name the linear pair of angles. Linear pair का मतलब दो angles जो straight line बनाते हैं. तो सबसे पहले हमने इस लाइन को देखा,
ELA and FLA, these two are linear pair. यहाँ देखेंगे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, राइट. सिमिलरली यू कैन नेम दिस एंगल एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर स्ट्रेट लाइन को देखते हैं ये और ये लीनियर पेयर है, ऐसे ही ये और ये एंगल भी लीनियर पेयर है, तो आप इसमें सारे लीनियर पेयर सर्च करके लिखेंगे. द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, इसका मतलब दो एंगल्स एडजेसेंट हैं पर उनका सम 90 डिग्री उसका सम 180 डिग्री नहीं आ रहा. तो इस एंगल को देखो, ये एंगल और ये एंगल, these two angles you can say. Similarly हम इस एंगल को और इस एंगल को देखते हैं, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं but they are not making a supplementary pair of angles. And you have to name the angle with vertex J. तो ये vertex है, इस vertex में ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, we can say these all angles are the angles on vertex J. Moving further, come to next question. Find the measure of the angles in the following figure. तो हमने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स का सम निकालना है और इक्वल टू 180 लिख देना है. 3x plus 20 plus x equals 180 and we get 4x plus 20 is 180. and then जब आपने लिखा 4x plus 20 is 180 तो हम लिखेंगे 4x is equal to 160 और x की वैल्यू आ जाएगी 160 upon 4, that's 40 डिग्री. तो हमें अभी x मिला, ये एंगल तो हुआ 40 डिग्री. अब इस रिमेनिंग एंगल को हम दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट 180 माइनस 40, ये आपको मिल जाएगा 140 डिग्री, या फिर 3x plus 20 की वैल्यू रखेंगे, x की जगह 40 लिखेंगे और आपको सेम आंसर मिलेगा. सेम थिंग हेयर, पहले हम लिखेंगे 2x 2y plus y minus 10 plus y plus 30 equals 180 डिग्री. एंड वंस यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y तो हम ये तीनों एंगल्स कैलकुलेट करेंगे. एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई इन द सेम वे. अब आपने यहाँ सप्लीमेंट्री निकालना है तो हम यहाँ पर 180 माइनस गिवन एंगल करेंगे, इन सब पार्ट्स में सेम करना है, और यहाँ करेंगे 90 माइनस गिवन एंगल, सो दिस विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एंड यहाँ कैसे करना है, ये इसको लिखेंगे 180 minus A minus B degrees. Okay, similarly here you will write down 90 minus 2m degree. The question is two supplementary angles differ by 24. तो फर्स्ट एंगल अगर x है और दूसरा एंगल हमारा x plus 24 हो जाएगा और इन दोनों एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है, सो इट बिकम्स इक्वल टू 180. अब आप निकालेंगे यहाँ x की वैल्यू, फर्स्ट एंगल पता चल जाएगा, दूसरे एंगल में प्लस 24 कर देंगे. कम टू द नेक्स्ट वन, एन एंगल इज 2 times द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. सो व्हाट विल यू डू हियर, अगर फर्स्ट एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस x और 2 times ऑफ 90 माइनस x ऐसे हो गया, तो दिस इज इक्वल टू x. फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल. तो आप अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, 180 माइनस 2x इक्वल्स x एंड इट बिकम्स 180 इक्वल्स 3x. x की वैल्यू हो गई 180 अपॉन 3, दैट्स इक्वल टू 60 डिग्रीज. नाउ वी कम टू 8th क्वेश्चन. Two supplementary angles are in the ratio 4:5. Supplementary means sum 180 है तो हम लिखेंगे 4x plus 5x equals 180. Now you will get the value of x. x की वैल्यू यहाँ 20 आएगी तो फर्स्ट एंगल हो जाएगा 20 multiply 4 that is 80. दूसरा एंगल हो जाएगा 20 multiply 5 that's equal to 100. Coming to vertically opposite angles. So what are vertically opposite angles? The angles which are opposite to each other with a common vertex formed at the intersection of two lines, two line segment or two rays. तो यहाँ हमें two lines दी हुई हैं, opposite angles है 1 and 3 because these two lines are intersecting here. तो angle 1 and angle 3 is one pair of vertical opposite angle
angle 2 and angle 4 is another pair of vertically opposite angles. Now we have to prove that pair of vertical opposite angles are equal. तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन देखी, यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो ये सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है. नेक्स्ट टाइम हमने एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिया और यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का सम भी 180 है. तो एक बार हमने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज़ 180, दूसरी बार एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ 180. ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल आ गया. सिमिलरली आपका एंगल 2 और एंगल 4 भी इक्वल हो जाएगा. दिस इज़ हाउ वी प्रूव इट. गॉट इट? नाउ वी मूव फर्दर. कमिंग टू माई नोट्स, when a transversal intersect the set of lines that are parallel to each other, then alternate interior angles are equal, the corresponding angles are again equal to one another, and the sum of two interior angles on the same side of the transversal is supplementary. इसका मतलब वो 180 डिग्री होता है. Along with that, conversely, if any one of the above three properties hold, when the two lines are intersected by a transversal, then the two lines must be parallel to each other. Come at next example, you have to find the missing values x, y and z. तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू मिली which is 110 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस z 180 होगा, तो z की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 110, दैट्स इक्वल टू 70 डिग्री. तो जब ये 70 डिग्री बना तो y भी 70 डिग्री हो जाएगा. कम हियर, वी विल सी हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू. सबसे पहले हम z निकालेंगे. यहाँ z 25 डिग्री होगा. कौन से एंगल्स हैं ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल. वेरी गुड. एंड व्हेन यू लुक एट दिस कंप्लीट एंगल, दिस इज 90, तो y भी 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, दिस z इज 25. अब आते हैं हम x पर. x कैसे कैलकुलेट होगा? ये स्ट्रेट लाइन है, राइट? स्ट्रेट लाइन का एंगल सम होता है लीनियर पेयर का 180 डिग्री, तो ये x हो जाएगा हमारा 180 माइनस 25, सो इट विल बी 155 डिग्रीज एंड वी गेट दिस एज 155. अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर हमें B और C एंगल्स के नेम बताने हैं. वर्टिकल अपोजिट, वेरी गुड. व्हाट इज A एंड B? दिस इज लीनियर पेयर. एंड व्हाट डू यू से अबाउट एंगल C एंड एंगल D? अगेन दिस इज अ लीनियर पेयर. ये स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल बन रहे हैं. एंड एंगल A एंड एंगल D, व्हाट डू यू कॉल इट? अगेन अ पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स. You have to find the measure of ABC. इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी किया था एग्जाम्पल में. B हुआ 132. अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो 132 प्लस C से C की वैल्यू निकालेंगे. 132 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180. तो C की वैल्यू निकलने के बाद C एंड A आर इक्वल, सो बोथ द एंगल्स विल बी इक्वल टू 48 डिग्रीज. गॉट इट? एंड नाउ डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ. अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, पैरेलल लाइंस. सो हियर ऑब्जर्व दीज पेयर ऑफ लाइंस. वी हैव अ लाइन L एंड अनदर लाइन M. दोनों एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. यहाँ पर दो लाइंस हैं, दोनों के सारे पॉइंट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो वी कॉल देम कोइंसिडेंट लाइंस. एंड द थर्ड पेयर ऑफ लाइन जहाँ एक भी पॉइंट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा और दोनों का डिस्टेंस हर पॉइंट पर इक्वल है, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस. राइट? नाउ वी मूव फर्दर. हम आते हैं व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल. सो लुक हियर, द लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर. तो हमारे पास टू लाइंस दी हुई हैं और इस पर एक लाइन A आ रही है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, एंड ये दो पॉइंट्स पर टच करती है. गॉट इट? तो हमने बोला कि इन दोनों लाइन के ऊपर ये जो लाइन A आ रही है ये है ट्रांसवर्सल.
तो अब हम आते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ आपने ऑब्जर्व किया हमारे पास दो लाइंस हैं और ये लाइन T इट इज़ अ ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल कैसे कैसे एंगल्स बनाती है, इस लाइन और इस लाइन के अंदर के ये एंगल्स 3, 4, 5, 6 इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। और ऐसे ही जो इस लाइन से बाहर की तरफ एंगल्स हैं और इधर बाहर हैं, मतलब 1, 2, 7 और 8 ये 4 एंगल्स हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। तो को इंटीरियर एंगल्स का मतलब होता है जो एंगल एक साइड पर है, 3 और 6 ये पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल हुआ। ऐसे ही 4 और 5 पेयर ऑफ अनदर को इंटीरियर एंगल। अब हम बात करते हैं से नेक्स्ट टर्म दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट का मतलब एक एंगल राइट का, एक एंगल लेफ्ट का। तो एंगल 4 और एंगल 6, सिमिलरली एंगल 3 and angle 5, that is another pair of alternate interior angle. And the same thing applies with exterior angle. Angle 2 और angle 7 ये एक pair of exterior angle है। को इंटीरियर अगर हम को एक्सटीरियर एंगल बोलें और दूसरा को एक्सटीरियर एंगल 1 और 8। और अगर हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 1 और 8, एंगल 2 और एंगल 8 फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, angle 1 and angle 7 is another pair of alternate exterior angles. Now we talk about corresponding angles. Corresponding angles का मतलब अगर हम same side and same direction के angles देखते हैं तो right side के ऊपर वाले एंगल 1 and 5, ऐसे ही left side के ऊपर वाले angle 2 and angle 6। अब हम नीचे के एंगल, लेफ्ट साइड के नीचे के एंगल्स, एंड यहाँ हमने लिया राइट साइड के नीचे का पेयर ऑफ एंगल्स, दे आर कॉल्ड corresponding angles. Alternate interior is already clear to you. Now we have here alternate exterior 2 and 8, 1 and 7. अब हमारे पास क्वेश्चन है, you have to identify the angle pair and complete the table. So you have to tell कि corresponding angles कौन से हैं। राइट साइड अप H and F, राइट साइड डाउन G and E. So H and F, G and E, and ऐसे ही लेफ्ट साइड अप A and C, B and D. तो ये हमारे 4 pairs of corresponding angles बने। ऐसे ही we'll find out alternate interior angle B and F, G and C. Then we have alternate exterior angle. तो exterior angle में H and D एक आया, दूसरा पेयर हुआ angle A and angle E. So they are 2 pair of alternate exterior angle. And after this we have interior angle on the same side of the transversal. Same side means अगर इस साइड के B और C हो गए और इस साइड के G and F angles हो गए, right? They are interior angles on the same side of the transversal. Now angles made by a transversal with parallel lines. So when the transversal cut 2 or more parallel lines at distinct points, the angle formed have some very interesting properties. वो properties क्या हैं? First property is that corresponding angles are congruent. इसका मतलब एंगल 2 और 6 इक्वल होगा, 3 and 7 इक्वल होगा, एंगल 1 and 5 इक्वल होगा, एंगल 4 and 8 इक्वल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो 3 और 5 इक्वल और एंगल 4 and 6 इक्वल। देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हमारे सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स अगर हम एंगल 3 और 6 का सम करें तो 180 आएगा, सिमिलरली एंगल 4 और 5 का सम 180 आएगा। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब कि एंगल 1 और 7 इक्वल, 2 और 8 इक्वल। नाउ सिमिलरली if the set of lines are cut by a transversal, if it is parallel then इसकी पूरी opposite situation आ जाएंगी।
that is pair of corresponding angles so formed are equal, the alternate angles are always equal, and the pair of interior angle on the same side of the transversal are supplementary. अब आपके पास एग्जाम्पल है, हमें यहाँ L और M लाइन्स दी हुई हैं, वी हैव अ ट्रांसवर्सल, एंगल 1 हमें दिया हुआ है 120 डिग्री। अब अगर हमें ये एंगल 120 डिग्री दिया है या 130 डिग्री दिया है, तो एंगल 7 भी 130 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल 3 भी 130 होगा विच इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल, एंगल 5 इज ऑल्सो 130 डिग्री। यहाँ ये वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं या एंगल 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस स्ट्रेट लाइन पर, अगर ये 130 डिग्री है, दिस इज़ अ लीनियर पेयर, सो एंगल 8 विल बी 50 डिग्री, और जैसे ही आपने एंगल 8 निकाला, एंगल 2 हमारा सेम होगा एंड एंगल 6 भी सेम होगा, एंगल 4 भी सेम होगा, सेम रूल हैज़ टू बी फॉलोड। यहाँ पर ये वर्टिकल अपोजिट, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, गॉट इट, एंड एवरी टाइम वी मेंशन इट when you write the reason, okay? Then come at next example. Here we have x parallel to y and there is a transversal M और आपको angle 2 is equal to x दिया है। यहाँ पर आपको angle 2 की मेजर x दी है, angle 3 दिया है 3x minus 20, right? And you have angle 5 also. Now what do you want to find? You want to find other angles. तो सबसे पहली important चीज़, जब हमारे दो लाइन्स पैरेलल होंगी, that means angle 2 और angle 4 इक्वल होंगे, corresponding angle. Similarly angle 3 और angle 5 भी इक्वल होंगे। Now second important thing is इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। So we'll put the values और x की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें x की वैल्यू मिली 50 डिग्री। So we say angle 2 and angle 4 is 50 degree and we mention it. We calculate angle 5 which is equal to 130 degree. Got it? Now look at this example. यहाँ ये दोनों lines parallel हैं और हमें एक transversal दिया हुआ है, angle PNB. This is the angle जो हमें 55 डिग्री दिया हुआ है, and angle RMA, this is another angle which is equal to 125 degree, right? So what do you get? We observe कि हमें निकालना क्या है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। अगर मैंने इस एंगल को मेज़र किया, इस एंगल को कैसे मेज़र करेंगे, ये लीनियर पेयर है 180 minus 125, so 180 minus 125 is equal to 55 degree, right? अगर ये 55 डिग्री आया तो और ये भी 55 है which is a pair of corresponding angles, and जब corresponding angles equal होते हैं then we say the lines are parallel. Got it? So this is how we prove it. एक और क्वेश्चन है, आपको यहाँ वेरीफाई करना है कि AB and CD are parallel, तो हमें इन दोनों एंगल्स का सम निकाला और इन दोनों का सम मिलाकर आया 180 डिग्री, और जब इसका सम 180 डिग्री आएगा तो आपने ऑब्जर्व किया कि व्हेन को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, लाइन्स आर पैरेलल एंड वी राइट इट। गॉट इट? नाउ यू हैव अ क्वेश्चन, यू आर गोइंग टू डू इट योरसेल्फ। नाउ वी कम टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री। सो 112, बिकॉज 112 और 68 को प्लस करते हैं तो हमें मिल जाता है 180। The name of the opposite angles formed when two lines intersect, that's called vertically opposite angles. And if two lines cut by a transversal, which pair of angles are always equal? Every time corresponding angles are equal. If the angle is 4 times its complement, अगर एक एंगल x है और उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 minus x, तो 4 times कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलेगा and we get x, and ये 4x इधर आया प्लस 5x is equal to 360 डिग्री, तो 6x is equal to फिर गलत हो गया,
तो यहाँ बना x इज इक्वल टू 490 माइनस x, और अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो x प्लस 4x इक्वल्स 360 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन 5, दैट्स इक्वल टू 5, 7 टाइम इज 35 एंड 5 2 टाइम्स, तो आपको एंगल मिला 72 डिग्रीज। और अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। When two parallel lines are cut by a transversal, which pair of angles will always be supplementary? So we know that always interior angle on the same side of the transversal are supplementary. So now this is all for lines and angles in this class. We'll be doing the next chapter. Till then, stay elated for the next video. Goodbye and keep smiling, keep shining. Bye-bye.